दोस्तों, मैं अपना डायग्नोसिस का सफ़र शेयर करना चाहूँगी, लेकिन इससे पहले मैं ये बताऊँगी कि स्टार्टिंग से मुझे क्या प्रॉब्लम थी। स्टार्टिंग से ये था कि मैं जब 10 साल की थी, उसी समय से मेरा वेट जो है बहुत कम था, मतलब मैं अंडरवेट थी। और लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, बस थोड़ा बहुत जॉइंट पेन रहता था और बहुत ज़्यादा पतली पतली दिखती थी। लोग बोलते भी थे कि ये बीमार है, लेकिन उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। फिर धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई तो भी सेम ही अंडरवेट ही थी। इसके बाद फिर पढ़ाई और करने के बाद फिर मेरी शादी हुई। शादी के बाद मेरे 2 बच्चे हुए, एक अभी 7 साल का है और एक 4 साल का है। फिर अचानक से शादी के 6 साल बाद मुझे चक्कर आया। चक्कर आने के बाद मैं बेहोश होके गिर गई। और फिर जब मुझे होश आया तो मैंने ऐसे हस्बैंड से अपने शेयर किया कि मुझे ये ऐसे हुआ। तो उन्होंने बोला कि ब्लड टेस्ट करा लो। ब्लड टेस्ट जब मैंने कराया तो मेरा प्लेटलेट घटा हुआ था। फिर मैंने प्लेटलेट के लिए दवाइयाँ और अपना डाइट चेंज किया। इसके बाद फिर मैं फिर से मुझे चक्कर आया, फिर से मैं बेहोश हुई। फिर इसके बाद मैं वहीं नज़दीकी हॉस्पिटल सुपौल में, वहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ और वहाँ पे ईसीजी कराया गया। ईसीजी से पता चला कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। और फिर मैंने डॉक्टर से अपने भाई की भी बातें शेयर की। उनको बताया कि मेरा भाई था जिसको हार्ट की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट के लिए बोला था। ट्रांसप्लांट नहीं होने के कारण वो अभी नहीं है। और फिर उन्होंने मुझे 2D इको के लिए भेजा। जब 2D इको हुआ तो उसमें सुपौल में कुछ क्लियर नहीं आया, तो मेरे हस्बैंड इमीडिएटली मुझे दिल्ली एम्स में लेके आए ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ जिसमें कि मुझे ट्रेन से हर 10 दिन 15 दिन पे रोज़ जाना आना, फिर वहाँ लंबी लाइनें लगना, फिर डॉक्टर्स का वेट करना। इसके बाद जब टेस्ट होता था तो पहले ईसीजी कराया गया, फिर हॉल्टर टेस्ट हुआ, फिर हॉल्टर के बाद उन्होंने मेरा 2D इको किया, फिर एमआरआई हुआ, फिर फाउंड हुआ कि मुझे ARVD डिजीज है, जो कि सडन डेथ की चांस उसमें बढ़ जाती है। तो उन्होंने बोला कि आपको ICD मशीन जल्दी लगवानी पड़ेगी। ये सुनकर कि मेरे और उन्होंने बताया कि 10 साल लाइफ रहती है ARVD का, तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए कि अब हमारा क्या होगा।